उचित है। मैं भी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जब झारखंड के विकास, अपने राज्य के विकास की बातें करते हैं तो हमें इस बात की भी चिंता होनी चाहिए कि हमारा जो आय का स्रोत वो कैसा है और कितना है। हम आय के स्रोत को किस तरह और मजबूत कर सकते हैं, राजस्व संग्रहण कैसे समय पर हम प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हमारा राजस्व ही वो माध्यम है जिससे 25 वर्ष के युवा झारखंड को और सशक्त और मजबूत बनाया जा सके, सामाजिक आर्थिक रूप से। हम सभी जानते हैं कि स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उत्कृष्ट शिक्षा, सरप्लस बिजली हो हमारे पास, जल संचयन, शुद्ध पेयजल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती व रोजगार के अवसर, सामाजिक सुरक्षा, स्थापना व्यय के लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक कुशल प्रबंधन और एक बढ़िया मैकेनिज्म जब तक ना हो तो इस दिशा में सार्थक उपलब्धि हम नहीं प्राप्त कर सकते। जब मैं वित्त मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश प्राप्त हुआ कि ये चुनावी वर्ष है, 2 चुनाव झारखंड को देखना पड़ा है, लोकसभा का और विधानसभा का। हमारे पत्रकार बंधु सभी अच्छी तरह से अवगत है कि जब 2 चुनाव एक वित्तीय वर्ष में देखना पड़ता है तो उसका असर प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन पर भी पड़ता है, अर्थात राजस्व संग्रहण कार्य भी बाधित होता है या यूं कहे कि प्रभावित होता है। एक्सपेंडिचर भी हम इसलिए उस गति से नहीं कर पाते हैं कारण कि जो मॉडल कोड लगा होता है तो बहुत सारे बंदेज भी हमारे सामने, सरकार के सामने होते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि, और हमारे अधिकारियों को भी कहा कि जितना बेहतर हम कर सकते हैं इसके बाद भी ये हम सबों की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हम रेवेन्यू कलेक्शन और एक्सपेंडिचर हमारा संतोषप्रद हो, कम से कम पिछले के कुछ वर्षों के अपेक्षा, या ये यूं कहे कि इसके पहले जो 2019 चुनावी वर्ष था, हर 5 वर्ष में होता है, आप सभी जानते हैं, तो हम अपने सक्रियता से इन विषयों पर एक संतोषप्रद उपलब्धि हासिल करें। उन्होंने ये जिम्मेवारी हम सबों को सौंपी। मेरा दायित्व बनता है कि हम आपके माध्यम से राज्य की जनता तक पहुंचने का प्रयास करें और बताएं कि वास्तविक स्थिति 2024-25 में हमारी क्या उपलब्धि रही है रेवेन्यू कलेक्शन में और हम क्या एक्सपेंडिचर कर पाए। FRBM का जो एक्ट है वो जो हमें किसी भी राज्य को ऋण लेने के लिए जो एक प्रतिशत निर्धारित किया गया है, झारखंड उससे नीचे या झारखंड उस सीमा को क्रॉस कर चुका। इन विषयों को आपके सामने रखेंगे तो ये राज्य की जनता तक बातें पहुंचेगी। मैं आपको एक बताऊं, इसके पहले कि हम फिगर के माध्यम से आपको बताएं, 2025-26 में जो अभी शुरू हुआ है, विभाग की ओर से राजस्व के सभी विभागों जैसे एक्साइज, माइंस, ट्रांसपोर्ट, फिर एनर्जी डिपार्टमेंट को यह निर्देश दिया जा रहा है कि प्रत्येक 3 माह में राजस्व संग्रहण की समीक्षा करें। मैं स्वयं वित्त मंत्री होने के नाते 6 माह में एक बार
राजस्व संग्रहण की समीक्षा करूं और हम सब कोशिश करेंगे कि हमारे वित्त सचिव जी, हमारे वित्त के विशेष सचिव जी और हमारे वाणिज्य कर के सचिव जी, हम लोगों का ये पूरा प्रयास होगा कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य के सभी प्रमंडलों पर जाएंगे और अपने अधिकारियों को प्रोत्साहित करेंगे, दिशा निर्देश देंगे, जहां कमियां होंगी, जहां राजस्व संग्रहण में जो अंचल पीछे होगा, हम उस पर भी नजर रखेंगे, उसको भी देखेंगे, उसकी भी समीक्षा करेंगे और कैसे बढ़िया हमारा कलेक्शन हो, ये भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। हम लोग प्रमंडल स्तर पर इसके बारे में समीक्षा की जाएगी। अब मैं आप